हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी शानदार ढंग से कर रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं उन विद्यार्थियों की जो जिन्होंने इस साल 12th कर लिया है और 12th करने के बाद आपकी जो एज है वो 18 साल हो गई है। अब जरूरी नहीं 12th ही किया, अगर आपने हाई स्कूल भी कर लिया है और आपकी उम्र 18 साल हो गई है तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं 2025-26 के लिए जो वैकेंसियां एसएससी जीडी में आने वाली हैं उनकी संख्या इस बार आपको और ज्यादा देखने को मिलेगी। कितनी हो सकती है? तो इनकी संख्या हो सकता है कि 40,000 हो सकता है 50,000 से ज्यादा भी वैकेंसियां इस साल आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, सिक्वेंस से बात करेंगे, पूरे शानदार तरीके से हम चर्चा करने वाले हैं कि इस बार कितनी वैकेंसियां रहेंगी। अगर आप लोग इस बार पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो एज क्राइटेरिया क्या होता है, एग्जाम का शेड्यूल क्या होता है, क्या एग्जाम का मोड होता है, सभी पर बिंदुवार चर्चा करेंगे। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले तो कि सर इसका जो नोटिफिकेशन है ये कब तक आने वाला है ना, क्योंकि आपके मन में जो ये वाला प्रश्न है बहुत दिन से गुजरा होगा और इसीलिए गूंजना लाजमी भी है भाई कि जो 24-25 का आपका कैलेंडर आया था, अब जो एसएससी है उसने बोल दिया है कि भैया 25 वाले कैलेंडर को हम रिवाइज करेंगे, है ना, दोबारा से। क्यों? क्योंकि अभी जो है एसएससी में कुछ रिफॉर्म हुए हैं और उन रिफॉर्म के चलते दोबारा से ये कैलेंडर आपका जारी किया जाएगा। अगर हम पुराने वाले कैलेंडर की बात करें तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो नवंबर 2025 में आने वाला था। ठीक है, नवंबर 2025 में 25-26 की वैकेंसियों के लिए नोटिफिकेशन आने वाला था, लेकिन अभी क्या हुआ, रिफॉर्म हुए, उसके वजह से दोबारा रिवाइज कैलेंडर आएगा। हो सकता है कि ये नवंबर में ही देखने को मिले, हो सकता है एक महीने लेट हो जाए, हो सकता है दिसंबर या जनवरी 2026 में भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ, ये तय है, एग्जाम आपका मार्च 2026 में तय है। मार्च 2026 में ही आपका एग्जाम होगा। पिछले 3 साल से आप देख रहे होंगे, 3 भर्तियां आपने देख ली होंगी कि फरवरी मार्च में ही एग्जाम एसएससी जीडी का करा ले जा रही है। चलिए तो हम बात करें सबसे पहले सर इसका एज क्राइटेरिया क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, अगर आपको फॉर्म जीडी का भरना है तो कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फीस इसमें क्या है ना, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका पीईटी क्या होता है, पीएसटी में क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इन सभी पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो आपका वही है सर, एज क्राइटेरिया क्या होता है। तो अगर आपकी उम्र 18 साल है मिनिमम, है ना, अगर आपकी उम्र कम से कम 18 साल है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मैक्सिमम कितनी सर? तो मैक्सिमम आपकी जो उम्र है वो 23 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 18 से 23 आपकी इसमें उम्र होती है। बात क्लियर हो रही है? अब कैटेगरी वाइज कुछ इसमें एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है ना, कैटेगरी वाइज आपको एज में रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा है ना। आप देख पाइए किस किस कैटेगरी को कितना मिलता है। अगर हम एससी एसटी की बात करें तो 5 साल की एज में अतिरिक्त छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल की है, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तब आपको 3 साल की अतिरिक्त छूट दी जाती है। अगर आप मान लीजिए कि ऐसे किसी व्यक्ति के परिवार में से हैं जो पहले से नौकरी कर रहा है ना, इसी डिपार्टमेंट में है जीडी में, तब भी आपको 5 साल की छूट मिल जाती है। ठीक है भाई, अगला देख लीजिए, है ना, अगर आपसे पूछा गया अगर कोई भी 1984 के फ्रीडम फाइटर में रहा है और उसके घर से अगर आप आते हैं तब भी आपको 5 साल की छूट है। तो एज रिलैक्सेशन में जो भी एसएससी आपको प्रोवाइड कराती है उसके अनुसार आपको अलग अलग छूट यहां पर देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें कि सर इसमें जो क्वालिफिकेशन है इसमें भी कोई छूट है कि नहीं, भाई क्वालिफिकेशन में कोई छूट नहीं होती है। आप किसी भी कैटेगरी से आते हो आपको 10th क्वालिफाई करना ही होगा। अगर आपने 10th कर लिया है, अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो 10th क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा फीस कितनी है? तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें जो फीस रखी गई है वो 100 रुपए है। आप 100 रुपए पे करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप महिला हैं, एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन है तो आपको कुछ भी पे नहीं करना है। आप लोग शून्य इसमें शुल्क है, कुछ भी शुल्क इन कैटेगरी के लिए नहीं है। ठीक है, चलिए तो आपने फीस देख लिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो फॉर्म भरने के बाद ही आपका एग्जाम होना है, ये तय है। और अगर एग्जाम होगा तो उस एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट हैं जो पूछे जाते हैं यहां पर आप लोग देख सकते हो। अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये जान लीजिएगा कि सर जो एग्जाम होगा ना वो क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा ना। आपको क्या करना है भाई, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। बात क्लियर हो गई? इसमें 4 सेगमेंट पूछे जाते हैं, 4 सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 प्रश्न हैं, एक प्रश्न 2 नंबर का है ना, एक प्रश्न जो रहेगा वो 2 नंबर का रहेगा। तो रीजनिंग से 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, ऐसे आपकी जीके जीएस स्टैटिक जीके से 20 क्वेश्चन 40 नंबर के हैं, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से आपके 20 क्वेश्चन
क्वेश्चन 40 नंबर के हैं, और इंग्लिश या हिंदी दो सब्जेक्ट में से एक आप लोग क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो, या तो हिंदी में या इंग्लिश में, इन दोनों में से 20 क्वेश्चन 40 मिनट के, यानी 80 क्वेश्चन आपको 160 मिनट के, 80 क्वेश्चन आपको 160 नंबर के देखने को मिलेंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। टोटल जो आपका पेपर होगा वो 60 मिनट में होगा, यानी आपको पेपर देने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया है बस, और 1 घंटे में आप आराम से कर सकते हैं अगर आपने सही से पहले मेहनत करी है तब। आराम से करने का मतलब ये नहीं है कि आप जाइएगा और लगा के टेक चले आएंगे। अगर आप मेहनती हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आपने पहले सिलेबस को पढ़ा है, तो आराम से 60 मिनट मोर देन सफिशिएंट है। चलिए अब हम बात करते हैं सर, इसमें जो मान लो आपने एग्जाम दे दिया, एग्जाम देने के बाद आपकी कट ऑफ आएगी किसके लिए, फिजिकल के लिए। तो फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल में जो आपका पीईटी होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट इसको बोलते हैं, उसमें जो मेल कैटेगरी मेल है, मेल को 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रनिंग लगानी होती है ना। मेल के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग है। अगर आप लोग फीमेल में आते हैं तो फीमेल के लिए 8.5 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग है। 8.5 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग होती है, याद रखिएगा भाई आप लोग। अगर आपसे पूछे सर पीएसटी क्या होता है ना, ये तो आपका पीईटी हो गया। अगर पीएसटी की बात करें, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें, तो इसमें आपका हाइट और चेस्ट मापा जाता है, हाइट और चेस्ट पीएसटी के अंतर्गत। अगर यहाँ पर हम बात करें पीएसटी की, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो आपका होता है, उसमें सबसे पहले क्या होगा भाई, हाइट आपकी की जाएगी। हाइट आपकी जो नॉर्मल है वो 170 सेंटीमीटर है मेल के लिए, 157 सेंटीमीटर है फीमेल के लिए, 170 मेल और 157 फीमेल। लेकिन अगर आप लोग भिन्न भिन्न कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर एज आपको हाइट में भी छूट दी गई है। जैसे यहाँ पर ये कहा गया है कि ऐसे लोग जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में अगर आप आते हैं तो मेल कैटेगरी के लिए, मेल के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट है, और फीमेल के लिए फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट है। ठीक है, मेल के लिए 162.5 और फीमेल के लिए आपकी 150 सेंटीमीटर हाइट है। इसमें कहा गया है कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जो भी स्टेट है आपके, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड है, मेघालय है, इन स्टेट से आते हैं तो मेल के लिए 157 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर। इसके अलावा आप लोग जो है कुछ लेफ्ट विंग में जो एक्सट्रीम्स जो इफेक्टेड है, मान लीजिए उनके लिए मेल की 160 है, 147 आपकी फीमेल के लिए हाइट होती है। तो हाइट आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। जैसे आपने कुमायूं है, गढ़वाली है, डोगरा है, इनके लिए मेल की हाइट 165 है, फीमेल की हाइट 155 सेंटीमीटर है। सेम इसी प्रकार से चेस्ट में भी आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। वैसे इसका चेस्ट होता है नॉर्मल 80 सेंटीमीटर है, और 5 सेंटीमीटर आपको एक्सटेंड करना है ना। 80 सेंटीमीटर आपका क्या होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर एक्सटेंड करके 85 होता है। लेकिन यहां पर कुछ कुछ कैटेगरी के लिए आपको अलग से भी जो आपका चेस्ट है उसमें आपको छूट देखने को मिलेगी। जैसे अगर अगर आप शेड्यूल ट्राइब से आते हैं तो आपका जो चेस्ट है वो 76 होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर फुलाव जो है वो सबके लिए कॉमन है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, किसी भी आप ट्राइब से आते हैं, कहीं गढ़वाली कुमायूं से आते हैं, तब भी आपको 5 सेंटीमीटर तो फुलाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर जो बेसिक चेस्ट है उसमें थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। जैसे एसटी के लिए 76 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर फुलाना है आपको। इसके अलावा आप लोग जो है गोरखा हैं, गढ़वाली हैं, कुमायूं हैं, डोगरा हैं, इनके लिए आपका 78 है, 5 सेंटीमीटर फुलाव है। सेम ऐसे ही आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन से आते हैं तो 77 चेस्ट है, 5 सेंटीमीटर फुलाना है। तो ये प्रॉपर जो आपकी होती है एसएससी जीडी में, ये आपसे मांगता ही मांगता है, चाहे वो फिजिकल के लेवल की बात हो, एग्जाम का पैटर्न हो, उसमें कोई बदलाव नहीं है। किसी भी कैटेगरी के लिए, किसी भी रीजन से आने वाले लोगों के लिए एग्जाम सबके लिए सेम होता है, समय सबके लिए सेम है ना। इसमें हर एक सब्जेक्ट में आपको क्वालिफाई होने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि भाई मान लीजिए जो अगर 80 प्रश्न आ रहे हैं, आपने रीजनिंग में से एक भी नहीं किया और 60 के 60 सही कर दिया, आप फेल हो जाएंगे, नहीं। वहां पर ओवरऑल जो कट ऑफ आती है उसमें आप लोग अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप लोग आगे वाले स्टैंडर्ड के लिए बिल्कुल क्वालिफाई करेंगे। आगे आप उसका फिजिकल भी देंगे और फाइनली अगर कट ऑफ में आते हैं तो सेलेक्ट भी होंगे। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो है, ये एसएससी जीडी के उन विद्यार्थियों के लिए भी है जो इस बार नए नए बैठेंगे, है ना। उन्होंने हाई स्कूल किया है या 12th कर लिया है, उनकी एज हो गई है, तो नए वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है, समझ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप जब भी किसी युद्ध में जाइएगा ना, जब भी आप किसी जंग में जाना, तो उस युद्ध में जाने से पहले उस युद्ध में आपकी कौन कौन सी ऐसी तैयारियां होनी चाहिए जो युद्ध जीतने के लिए जरूरी होती हैं, उसको देख लेना जरूरी है। ऐसे ही एसएससी जीडी के जो विद्यार्थी नए वाले हैं वो पूरा पढ़ लीजिएगा। सिलेबस का वीडियो एक अलग लाऊंगा, सिलेबस मैंने इसमें नहीं रखा है, एक नया वीडियो बनाऊंगा, एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा जहां पर आपको प्रॉपर तरीके से सिलेबस के बारे में जानकारी मिलेगी। कि देखो ये तो आपका वो है जो आपको बेसिक चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, लेकिन सिलेबस वो होता है कि अगर आपने सिलेबस को सही से मालूम कर लिया, हिस्ट्री से कितने प्रश्न कहां से,
ज्योग्राफी से कितने प्रश्न कहां से, है ना, स्टैटिक से कितने प्रश्न कहां से, रीजनिंग, मैथ, ये सभी अगर आपने प्रॉपर सिलेबस को सही से देख लिया तो आप एग्जाम में जब जाएंगे ना पूरे प्रिपरेशन करके जाएंगे तो आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे। लेकिन आपको सिलेबस नहीं पता होगा तो दिक्कतें होंगी, इसीलिए सिलेबस के लिए मैंने अलग वीडियो आपके लिए बना के लेके आऊंगा। अब आप कहेंगे सर अब तैयारी कहाँ से करें, तो तैयारी के लिए प्यारे बच्चों एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस पर क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं आपकी इसी चैनल पर। जब आप देख रहे होंगे तो मॉर्निंग में 9 AM से आपको क्लास देखने को मिलेगी जीके जीएस और स्टैटिक जीके की, जो मैंने आज से ही स्टार्ट कर दी है। तो आपको ये जो क्लास है सुबह 9 बजे से देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपके रेगुलर बेसिस पर 50 से 55 क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहां पर कराता हूं, जुड़िएगा। अगर आप लोग एसएससी जीडी के अलावा आप सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस या सिलेक्शन फीस की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश की क्लास रोजाना शाम को 8 बजे चलती है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हो तो जीके जीएस बाय शैलेंद्र एमडी क्लासेस पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर ज्वाइन करने के फायदे क्या हैं, तो फायदा आपको यह मिल सकता है कि यहां पर आपको रोजाना रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर्स के क्विज मैं आपको देता हूं, साथ ही साथ करंट अफेयर्स के 10 से 12 प्रश्न रेगुलर बेसिस पर आपको मिल जाते हैं। जैसा कि एग्जाम का इस समय पैटर्न आ रहा है ना, एग्जाम में आजकल करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है वो आजकल ज्यादा पूछ रहा है, इसीलिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरी क्लासेस की पीडीएफ भी आपको यहां पर मिल जाती है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर इसी प्रकार के नोटिफिकेशन और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम पर जुड़ना जरूर टेलीग्राम पर आपको जरूर जुड़ना है। टेलीग्राम का नाम है आपका एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।